रोई, इतना रोई और लिए और पूरे 2 घंटे ये इसको उठाए रखे, लेकिन दर्द नहीं हुआ। तो ये एक तरह से चमत्कार था हनुमान जी का, और बिल्कुल होता है। और आज तक कोई दवा नहीं ली, तो मैंने भी वीडियो देखकर ही यूट्यूब पे संकल्प लिया, और उसका मतलब जो भी मुझे फल प्राप्त हुआ है मैं बता नहीं। उस दिन ये पता नहीं क्या इनको मतलब सूझा कि ये उस दिन हेलमेट मतलब हेलमेट अपना आ रहे थे, और अचानक से गाय निकल के और ये आ रहे हैं, इनको मार दी। ठीक है, यानी कि 8.9 इनका क्रिएटिनाइन हो गया था। जो लोग थोड़ी मेडिकल का नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा कि इनका चेहरा देखती थी और बस मुझे रोना आता था, क्योंकि पता तो चल ही गया था, घर में सब जेठ वगैरह सब कोई थे और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बातें हैं। से डॉक्टर ने मतलब जवाब दे दिया। क्या होता था ना कि ये खड़े नहीं हो पाते थे, बहुत देर तक बैठ नहीं पाते थे, बहुत लंबे टाइम तक चल नहीं पाते थे, वो बना हुआ। और ये भी ठीक है, ये भी मतलब बोलते हैं कि यार ये सचमुच मैं तो नहीं मानता था ये इस चीज़ को, और ये एक तरह से चमत्कार है। हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपना अनुभव शेयर करूंगी। जी हाँ, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपना शेयर किया था, उसमें अपना अनुभव बताया था कि मेरे साथ क्या हुआ था हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ करने के बाद। और आज एक और नया अनुभव आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, और ये भी हनुमान चालीसा के पाठ से ही हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग शेयर करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन सभी लोगों के पास पहुंच सके, और जो लोग परेशान हैं वो भी हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ कर सके। क्योंकि मैंने भी ये पाठ वीडियो देखकर ही किया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत थी इस पाठ की और मैं बहुत परेशान थी। तो वीडियो देखने के बाद मैंने भी संकल्प लिया, और उसका मतलब जो भी मुझे फल प्राप्त हुआ है मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैंने एक वीडियो पे अपलोड किया हुआ है संकल्प से जुड़ा हुआ, कि मुझे कितना मतलब मैंने अपना अनुभव बताया, सच्चा अनुभव। तो वो वीडियो वायरल हुई थी मेरी, और आई होप ये वीडियो भी बहुत लोगों के पास पहुँचे। तो मेरा नाम है पूजा तिवारी, और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पूजा के भक्ति भाव में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है मेरी 2022 की, मतलब कि 2 साल होने को है इस चीज़ को, और फरवरी की बात है। जेठ की लड़की की शादी थी, हम लोग गए हुए थे पतरातू, झारखंड में है। तो वहाँ पर शादी हो गया था। शादी जैसे कि जनवरी में थी, 27 जनवरी को, तो शादी कंप्लीट हो गया। शादी के बाद जैसे सभी लोग चले गए, लड़की का विदाई भी हो गया, और लड़की आई भी। जैसे पग फेरा होता है ना, तो शादी के 1-2 दिन बाद वो लोग आते हैं, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, फिर चले जाते हैं। तो वो पग फेरे वाला रस्म भी हो गया था। तो सभी लोग जा चुके थे, रिश्तेदार वगैरह जितने लोग भी आए हुए थे सभी जा चुके थे, और अब हम लोग बचे हुए थे जो कि वहाँ से आने वाले थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी तो शादी मतलब ख़त्म ही हुआ है, शादी कंप्लीट हुई है, तो और कुछ दिन 1 महीना रुक जाते हैं। और इसी बीच 6 फरवरी तारीख मुझे याद है अच्छे से, ये गए, कुछ बैंक का काम था तो ये गए, और अकेले ही गए थे बाइक लेकर। और उस दिन ऐसे कभी भी जाते ना मार्केट, वहाँ पे वैसे भी मतलब ना छोटा सा सिटी है पतरातू। आई होप आप लोग जो झारखंड से होंगे उन्हें पता होगा। तो ऐसे कभी जाते थे तो मतलब बिना हेलमेट के जाते थे, लेकिन उस दिन ये पता नहीं क्या इनको मतलब सूझा कि ये उस दिन मतलब हेलमेट पहन के गए। सिंगल ही रोड है, लेकिन दोनों तरफ ना मतलब पेड़ वगैरह है, और झाड़ी टाइप का होता है ना, उस तरह से था। तो अचानक से पता नहीं कहाँ से गाय आई, और इनको मतलब ये अपना रहे थे, इनका बोल रहे थे कि 20-30 की स्पीड था। तो ये अपना आ रहे थे, और अचानक से गाय निकल के और ये आ रहे हैं, इनको मार दी। ठीक है, और ये मार दी और ये रोड पे गिर गए। तो जो गाय है, गाय का सींग जो था, मतलब ज़्यादा बड़ी भी गाय नहीं थी, छोटी ही थी, लेकिन उनका जो सींग था गाय का, वो इनको यहाँ पे लगा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हुआ इनको। मतलब ये हो गया था कि घर पे आए किसी मतलब गिर गए थे वहीं पर। और वो पेट्रोलियम वाली गाड़ी जो होती है ना, मतलब चलती रहती है पुलिस की, तो वो उधर से ही जा रही थी जब इनका एक्सीडेंट हुआ। तो वो सब लेकर अपने कार में आई घर पे। जब इस तरह से इनका देखा, पूरा यहाँ पे चोट लगा हुआ था कमर पे, और बाकी सब इंटरनल चोट था, लेकिन बाहर में थोड़ा थोड़ा सा खरोच टाइप से चोट आया था। तो हम लोग लाए और इनका इलाज वगैरह हुआ। घर का भी जो भी होता है ना होम रेमेडी, वो सब किए, मतलब हल्दी वगैरह का सिकाई वगैरह, ये सब कुछ किया। सूज वगैरह गया था बहुत ज़्यादा। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद
इनका दर्द मतलब बढ़ने लगा। यहाँ पे बोल रहे थे कि कमर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। तो हम लोग को लगा कि मतलब जैसे गाय मारी है ना, तो बोले थे कि यहाँ पे आके लगा था उसका सींग। तो मतलब डॉक्टर के पास ले गए। दवा खाने के बाद इनका जो दर्द है वो इतना हो गया कि बेचैन हो गए, और मतलब ना सो पाते थे, ना बैठ पाते थे, ना चल पाते थे। आप लोग वीडियो में बने रहिए और सुनिए इस वीडियो को और समझिए। मतलब ये एक तरह से ना मेरे ऊपर उस समय बहुत बड़ा संकट आया था, और हनुमान जी का ये चमत्कार है। आप लोग वीडियो देखिए और समझिए, सुनिए इस चीज़ को। बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए थे कि कैसे क्या होगा, और डॉक्टर के पास हम लोग ले गए। रांची के बहुत अच्छे डॉक्टर थे, तो वहाँ पे ले जाके पूरा इनका फुल बॉडी चेकअप करवाया गया कि क्या मतलब हो गया है अंदर में, क्यों इतना दर्द बता रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब दवा लेने के बाद भी, जैसे मतलब वो पेन किलर खाने के बाद वो एंटीबायोटिक और बाकी बहुत सारी दवाई चल रही थी, तो वो सारी दवाइयाँ दिखाई गई डॉक्टर से, और डॉक्टर ने बोला कि आप बॉडी चेकअप करवाइए कि क्या मतलब प्रॉब्लम है। सिम्टम्स देख के उसने सब कुछ किया। उसने क्रिएटिनिन मतलब उसमें ये निकला कि इनका क्रिएटिनिन बढ़ गया है, ठीक है। इतना 8.9 हो गया था। जी हाँ, क्रिएटिनिन अगर बढ़ जाए 1 पॉइंट कुछ 1 पॉइंट से 2 पॉइंट हो जाता है तो हालत लोग की ख़राब हो जाती है। यानी कि 8.9 इनका क्रिएटिनिन हो गया था। जो लोग थोड़ी मेडिकल का नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा कि अगर क्रिएटिनिन बढ़ जाए 8 पॉइंट प्लस हो जाए तो जो पेशेंट है उसका क्या हाल होगा। तो इनका डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका क्रिएटिनिन 1 मतलब 8.9 हो गया है, और आपकी दोनों किडनी डैमेज है। कोई मतलब अचानक से कैसे हो गया यार। हम लोग सोचते थे कि कभी इनका कुछ नहीं हुआ, मतलब कि कभी कोई सिम्टम्स नहीं बताए, कुछ नहीं, अचानक से इनका दोनों किडनी फेल। मतलब मेरा ना, मैं बता नहीं सकती कि उस टाइम मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। मतलब मेरा तो लग रहा था कि जैसे सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को। मैं थी वहाँ पे, मैं चल रही थी, फिर रही थी, बातें कर रही थी, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। मैं कुछ और ही सोचती थी, क्या होगा, नहीं ये क्या हो गया। अचानक से डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आप जाइए। हाँ, उन्होंने डॉक्टर ने फ़ीस तक नहीं लिया, बोला कि आप कुछ है ही नहीं, आप जाइए, आप समझ सकते हैं। ये लोग घर पे आए, और बस मुझे इनका चेहरा देखती थी और बस मुझे रोना आता था, क्योंकि पता तो चल ही गया था, घर में सब जेठ वगैरह सब कोई थे, और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बातें हैं। से डॉक्टर ने मतलब जवाब दे दिया। तो मैं घर आई, और मतलब मैं तो घर पे ही थी, लेकिन मैं सुनने के बाद ना मेरा मतलब दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मैं इतना रोई, इतना रोई। और चाहे कुछ भी हो जाए, आपके दिन कितने भी अच्छे हो जाए, लेकिन जब आप जिस दुख से गुजरे हुए रहते हैं ना, तो वो उसको याद करके ना आपकी आंखें भरी आती है। तो मेरे साथ भी अभी ये हो रहा है। तो हुआ क्या कि ये सारी चीज़ें तो चली रही थी। उसी बीच मेरे इनके दोस्त ने इनकी दोस्त से बात हुई, तो उसने बोला कि आप ऐसा करो, यहाँ आ जाओ बेंगलोर में, और यहाँ पे एक अच्छा डॉक्टर है किडनी का। मुझे इतना नॉलेज नहीं है उसके बारे में। किडनी का कोई पार्ट्स थोड़ा सा निकाल के और उसका चेकअप होता है। उसका मतलब देखते हैं कि कितना लेवल तक वो ख़राब हो चुका है, ठीक है, किडनी। तो यहाँ पे इनके दोस्त ने बोला, चाहे भाई साहब भी बोले, मतलब मेरे भाई जेठ जी, और सब कोई बोला घर में, पापा जी वगैरह सब कोई बोले कि ले चलो मतलब इसको बेंगलोर लेके चलते। तो हम लोग आए, फटाफट आए, हम लोग फ़्लाइट से आए, और जो पहली फ़्लाइट मिली हम लोगों ने हम लोग लेकर आए यहाँ। और उसके बाद इनका ले गए यहाँ पे दिखाने के लिए। एक किडनी का ही डॉक्टर है, क्या नाम था, रेड्डी करके है कोई किडनी का डॉक्टर। तो वहाँ ले गए, तो वहाँ पे रिपोर्ट में तो 8.9 आया था। उसने देखा और बोल दिया कि कुछ नहीं है, आप जाइए। आपको जो बताया गया है, जो मतलब जो टेस्ट के लिए बोला गया है वो आप करवाइए। वो आपका थोड़ा सा पार्ट निकाल के वो चेक किया जाएगा, कितना मतलब अभी कितने टाइम तक आप रहिएगा यहाँ इस दुनिया में। ये चीज़ उसने इस तरह, मतलब वो उसके कहने का ये मतलब था कि बस उससे ये जांच, वो उस जांच से ये पता चलेगा कि आप कितने दिन तक हैं यहाँ। उसके बाद मेरा तो मतलब
मैं इनको फील नहीं होने देती थी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन मैं अंदर से एकदम टूट गई थी, बिखर गई थी सुन के। कोई भी इंसान इस तरह से सुन ले तो उसके ऊपर क्या बीतता है वही जानता है। उसके बाद हम लोग गए, वो डॉक्टर फीस भी नहीं लिया, बोला कि नहीं हम फीस नहीं लेंगे, आप चाहिए। फिर हम लोग मेरे जेठ जी हैं, वो थोड़ा सा आयुर्वेदिक वगैरह का करवाते हैं, मतलब आयुर्वेदिक दवा वगैरह के बारे में उनको नॉलेज है। तो उन्होंने एक दवा के बारे में सुन रखा था, तो उन्होंने बताया और इनको दी पीने के लिए। नेक्टर करके था और फाइबर वगैरह था, मगर आयुर्वेदिक दवाई दी इनको पीने के लिए। तो देखिए, इनको कभी किडनी का कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। वो अचानक से इसलिए हो गया था क्योंकि इन्होंने जब चोट लगी थी, और चोट लगने के मतलब बाद इन्होंने जो दवा ली, पेन किलर खाया, एंटीबायोटिक खाया, उसका रिएक्शन इनके मतलब किडनी पे हो गया, जिसकी वजह से जो इंसान नहीं जानता है, नहीं समझता। मेरे घर में ये चीज़ है, मेरे जेठ जी हों, मेरे ससुर जी हों, ये हो, तो ये लोग ना थोड़ा सा मतलब घबराते नहीं है। एलोपैथी के होता क्या ना, डॉक्टर तो रिपोर्ट देखकर ही आपके बारे में बोलेगा, या फिर आपके जो भी आपका कंडीशन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसको रिपोर्ट देखकर ही वो आपका बताएगा आपके बारे में। लेकिन इन लोगों ने क्या किया ना कि नहीं, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, पहले आप ये दवा आयुर्वेदिक दवाई है, इसको लेकर देखो 2 दिन, अभी कैसा लग रहा है। इन्होंने बोला कि अभी तो ठीक है, मतलब नॉर्मल है, मेरा दर्द थोड़ा सा कंट्रोल है, हल्का रात में बढ़ जा रहा है, बार बार यूरिन पास हो रहा है। क्या हुआ कि वो जो दवा था आयुर्वेदिक, वो दवा इनको दिया गया, ठीक है। तो दवा लेने के बाद ये मतलब धीरे धीरे ठीक होने लगे। इनका खाना एकदम मोटा अनाज देने लगी, जैसे कि ये सब होता है ना, बाजरा, जवार, ये सब इनका खाना मैं इनको देती थी, बहुत अच्छे से डाइट इनका देती थी मैं। और उसके बाद ये मतलब धीरे धीरे रिकवर करने लगे, ठीक है, ठीक हो गए। उसके बाद धीरे धीरे करके मतलब अच्छा हो गया इनका। और ये इनका जो मतलब दर्द था ना, वो बना हुआ था वहाँ पे, ठीक तो हो गए। फिर इन्होंने चेकअप करवाया क्रिएटिनिन का, तो वहाँ पे इनका 1 पॉइंट मतलब नॉर्मल निकल के आया, सब कुछ ठीक हो गया। तो ये पता चल गया हम लोगों को कि जो दवा ली थी इन्होंने, पेन किलर खाई थी, उसी की वजह से इनको ये सारी प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन इनका जो कमर का दर्द है वो इनका ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पे कमर मतलब पूरा कमर भी नहीं, आधा साइड में दर्द ये मतलब रहता था इस पोर्शन में। तो क्या होता था ना कि ये खड़े नहीं हो पाते थे, बहुत देर तक बैठ नहीं पाते थे, बहुत लंबे टाइम तक चल नहीं पाते थे, वो बना हुआ रहता था। दिन भर में 2 बार वहाँ पे मसाज करना, वहाँ पे सिकाई करना, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगा था। दवा ले नहीं सकते थे क्योंकि डॉक्टर ने साफ मना किया था कि आप कोई पेन किलर या फिर कुछ भी इस तरह का दवा आप नहीं लेंगे, तो वो ले नहीं सकते थे। तो फिर क्या हुआ कि मतलब सिकाई से और आयुर्वेदिक दवाई से ही इनका चलता रहा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने संकल्प लिया और पाठ किया, और उसके बाद मतलब इनका ना दर्द ख़त्म है। उसके बाद से आज तक घंटों खड़े रहते हैं, और घंटों बाबू को गोद में उठा के भी चलते हैं। क्योंकि अभी जब हम लोग गए हुए थे नासिक दर्शन करने, तो वहाँ बाबू का हो गया था तबीयत ख़राब, जो कि 2 घंटे लाइन में हम लोग लगे रहे हैं दर्शन करने के लिए, और पूरे 2 घंटे ये इसको उठाए रखे, लेकिन दर्द नहीं हुआ। तो ये एक तरह से चमत्कार था हनुमान जी का, और बिल्कुल होता है। और आज तक कोई दवा नहीं ली, कोई कुछ नहीं। जैसे कि मेरा जो भी मैंने बताया था कि मेरा सी सेक्शन वाला जो प्रॉब्लम था, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, उसका लिंक यहाँ दे दूँगी इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जैसे मैंने बताया था कि मेरा मतलब आज तक कई महीने हो गए, हमको लगता है कि 6 से 7 महीने हो गए मुझे वो संकल्प लिए हुए, और 6-7 महीने तक मैंने आज तक कोई पेन किलर नहीं खाया, कोई दवाई नहीं ली, वहाँ पे कुछ भी नहीं लगा। ऐसा नहीं कि कुछ होता ना मलहम टाइप का ऊपर से लगा देते, वो सब कुछ नहीं किया, और आज तक मैं ठीक हूँ। ये सब हनुमान जी की कृपा की वजह से ही हुआ है। और ये भी ठीक है, ये भी मतलब बोलते हैं कि यार ये सचमुच, मैं तो नहीं मानता था ये चीज़ को, और ये एक तरह से चमत्कार है। क्योंकि मैं एक दिन बिना
हीट लोशन एक आता है, मतलब क्रीम टाइप का है, उसको लगाने के बाद सिकाई करना, गरम तवे पे से सिकाई करना, आयरन से सिकाई करना, पानी से गरम सिकाई करना, नमक डाल डाल के, मतलब पूरा दिन भर में 3-4 बार ये सब चीज़ें करने के बाद भी 2 घंटे 4 घंटे इनको आराम मिलता था। उसके बाद ये दवा लेते थे आयुर्वेदिक और ये सारी चीज़ें, तब जाके कहीं इनको आराम मिलता था। वो भी ये आराम कुछ घंटों के लिए ही होता था। लेकिन ये जो उपाय किया हनुमान चालीसा का, इससे परमानेंट अभी तक इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, अभी तक ठीक है। तो ये चमत्कार एक तरह से हनुमान जी का। और आप लोग भी करिए हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प लेके, और आपकी जो भी मतलब प्रॉब्लम है, जो भी आपकी इस तरह से कोई भी हेल्थ से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा। हनुमान जी सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, आपकी भी करेंगे, मेरी भी की है। और हनुमान जी सबकी इसी तरह से, जैसे उन्होंने मेरी इच्छा पूरी की, मेरा दर्द दुख जो भी मैं झेल रही थी वो सब ख़त्म किया, वैसे ही सबका दुख दर्द ख़त्म करें और वैसे ही सबकी इच्छाएं पूरी करें। मेरी तो यही प्रार्थना रहेगी हनुमान जी से। और इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है। संकल्प लेके अगर आप पाठ करते हैं तो आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होती है। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।